हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम प्लावन का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने थ्योरी पढ़ा दिए थे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जो आगामी परीक्षा में पूछा गया है इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो आदमी थ्योरी नहीं देखे पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाया हुआ, सिर्फ आंसर हाल कर लेना है। तो देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्प्लावकता का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो उत्प्लावन का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे, थ्योरी में सब पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या दे दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार। कहता है कि पानी पर कोई वस्तु तैर रहा है तो उसका आभासी भार का जिक्र कर रहा है। तो आभासी भार का जिक्र करें मेरे भाई, तो आभासी भार क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ये सारा चीज थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। यहाँ कहता है तीसरा क्वेश्चन कि तैरने वाले पिंड के अस्थायी संतुलन के लिए कोई भी वस्तु जो है पानी पर तैर रहा है, ठीक है, तो कहता है कि उसमें अस्थायी संतुलन कब होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मित्र केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। कोई भी वस्तु जब अस्थायी संतुलन में तभी तैरता है जब उसका गुरुत्व केंद्र मित्र केंद्र के क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 14-15 क्वेश्चन है जो पूछा गया था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे दबाकर छोड़ दिया जाए, नीचे दबाकर छोड़ दिया जाए तो देखिए मेरे भाई, कहता है कि एक द्रव में क्या तैर रहा है, पिंड तैर रहा है। क्या, एक द्रव में पिंड जो है तैर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का घनत्व बराबर है। जब दोनों का घनत्व बराबर हो तो कहता है अगर दोनों का घनत्व बराबर हो, अगर दबा का छोड़ देंगे तो दोनों का तो घनत्व बराबर है, तो दबा का छोड़ देंगे तो जहां छोड़ेंगे वो ही रह जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन ऐसा है, जहां उसे छोड़ा जाए वही रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जहां से उसे छोड़ा जाए वही रहेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। दोलन करेगा नहीं करेगा दोलन, क्योंकि दोनों का घनत्व बराबर है। डूब जाएगा तली में नहीं, दोनों का घनत्व बराबर है तो नहीं डूबेगा। अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों का घनत्व जो है सेम है तो आने का चांस नहीं है। तो कहता है कि किसी द्रव में कोई पिंड तैर रहा है, अगर दोनों का घनत्व बराबर है और उसे दबाकर छोड़ेंगे तो जहां छोड़ेंगे क्या वहीं रह जाएगा। तो जहां उसे छोड़ा जाए वहीं रहेगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर पूछ ले कि आयतन, तो घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन आयतन सबसे कम होता है। चलिए कहता है तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। कहता है कि हम लोग जो नदी या समुद्र में तैरते हैं तो तैरना जो है वह किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के जो है किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, तीसरा नियम पर आधारित है। तैरना जो है न्यूटन के तीसरा गति के नियम पर आधारित है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। यह परीक्षा में बराबर पूछ देता है। अब यहाँ 9/10 भी है, 1/10 भी है, ठीक है, 10/10 भी है। अब 9/10 हुआ कि 1/10 लगा से दिक्कत होता है, फंसता भी है। तो देखिए कहता है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी के कहाँ तैर रहा है, ऊपर तैर रहा है। तो जब ऊपर कोई तैर रहा है, कोई वस्तु पानी में रखेंगे तो अधिकांश भाग तो कहाँ चला जाता है, पानी में डूब जाता है, और कुछ ही अंश जो है ऊपर रहता है।
ठीक है। तो 1/10 भाग जो है पानी के कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, कम ऊपर रहेगा। और नीचे कितना रहेगा, तो नोट कर लीजिए, अगर नीचे कहेगा तो 9/10 भाग जो होता है मेरे भाई, यह रहता है नीचे। इसमें से एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा तो कहेगा कि जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो कितना भाग रहता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। और नीचे पूछेगा तो 9/10 भाग कहाँ रहता है, नीचे रहता है। चलिए 8वां, जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाता है, कहता है कि जब कोई नाव नदी से कहाँ जा रहा है, समुद्र में जाता है, तो कहता है उसके भार क्या होगा। तो बताए थे कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है। तो स्वाभाविक है जब घनत्व अधिक है तो जब नाव जो है जब समुद्र से कहाँ जाएगा, नदी से कहाँ जा रहा है, समुद्र में, तो थोड़ा ऊपर कहाँ होगा, उठ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर उठेगी। तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाती है तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर क्या होगा, वह उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर, कहता है कि द्रव द्वारा, एक द्रव है किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है, बल लगा के ऊपर इसको ठेल रहा है। तो जब वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाकर ठेल रहा है, ऊपर बल लगा रहा है, तो वह बल क्या कहलाता है। तो बताए थे कि किसी वस्तु ऊपर की ओर द्रव जो है बल लगाता है तो वह कहलाता है उत्प्लावक। क्या कहलाता है, उत्प्लावक बल कहलाता है। द्रव द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता जो बल है उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, देखते हैं और क्वेश्चन है 2-3 को बचा हुआ। चलिए 10वां क्वेश्चन इससे है, कहता है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों। कहता है कि स्टील का जो गोली है वह पारे में क्यों तैरती है। तो देखिए, कोई भी वस्तु किसी चीज में तभी तैरेगी जिसका घनत्व जिसमें तैर रही है उससे कम होगा। इसका मतलब कि पारे में तैर रहा है, किसमें तैर रहा है, पारे में तैर रहा है, तो पारे का घनत्व जो है स्टील का अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। मतलब कि जिसमें वस्तु तैरती है उसका घनत्व अधिक होता है और जो तैरता है उसका घनत्व कम होता है। तो कहता है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, गलत है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक है, पारे का घनत्व अधिक है तब ना स्टील उसमें तैर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। कहता है कहीं घूमने गए हो तो देखे होंगे कि पानी का फुहारा जो लगा हुआ रहता है और उसमें जो है इस तरीके से फुहारा जो है दोनों बगल ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जो है बिगता है, उसमें एक बॉल लगा रहता है। तो कहता है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद जब नाचती है, क्यों नाचती है, क्योंकि देखिए पानी उसमें काफी तेजी से निकलता है। ठीक है, अगर पानी का वेग अधिक है तो पानी का वेग अधिक होने से क्या होता है, दाब का मान जो होता है घट जाता है, तो वजन भी क्या होगा घटेगा, इसलिए वो जो है नाचने लगता है। तो चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचते रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से, पानी का वेग क्या है, अधिक है, तो वहां पर गेंद का जो दाब है वह कम जाता है और जब वो दाब कमेगा तो क्या होता है, नाचने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है, इसलिए फुहारे पर जो है गेंद क्या होता है, नाचने लगता है। चलिए हरियाली नोट कर लीजिए। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है क्यों।
आप लोग इसका आंसर फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, क्यों आसान है। कहता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना जो है आसान है, क्यों। पहला कहता है नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, ऐसा संभव नहीं है, समुद्र के पानी का घनत्व कम होता है, कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पिछला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित था। कहता है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, इसलिए आसान होता है कि समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है वह नदी की अपेक्षा घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए वहां पर हम आसानी से तैर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो यह था मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो उत्प्लावन से रिलेटेड क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में जो है पूछे गए थे, वो सारा क्वेश्चन हमने करा दिए। जो व्यक्ति थ्योरी नहीं देखे वो पहले थ्योरी देख ले और इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख ले और अधिक से अधिक शेयर कर ले। अगर किसी प्रश्न पर डाउट है मेरे भाई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग का कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी लाएंगे तो थ्योरी लाएंगे और थ्योरी के बाद आपका उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वह सारे करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।